तो वो निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, जिसे गीता में कहा है अणोरणीयांशम मनुस्मरेत्य, जो अणु से अणु स्मरण किया जाता है, वो ईश्वर है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म बुद्धि से कि उस बुद्धि रूपी आत्मा को कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता। जैसे गीता में कहा है इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन प्रबल है। जिसे मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, बड़ा प्रबल है। सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे बुद्धि है मनुष्यों की। नंबर बार। और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, बुद्धिमानों की भी बुद्धि वही शिव है, क्योंकि सबसे जास्ती सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इस सृष्टि पर जब आता है, परम धाम छोड़ करके, जिस धाम से परे कोई धाम है ही नहीं, दुखधाम से परे सुखधाम, और सुखधाम से भी परे शांति धाम, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम अबोर्ड। मुसलमानों में कहा जाता है अर्श। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहने वाला है, फर्श का रहने वाला नहीं है। अभी तो सबकी बुद्धि में आ गया है तो खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अरे गीता क्या कहती है? मेरा ध्यान कौन सा है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? गीता कहती है न तद्भासयते सूर्यो, न वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न शशांको, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। और सूरज चांद सितारों और अग्नि के प्रकाश से भी परे जो धाम है, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं या कोई भी प्राणी मात्र महामृत्यु के समय अपने अपने शरीर छोड़ करके जब जाते हैं, जिसे लोगों ने कह दिया है प्रलय काल, वहां जाकर के कोई वापस इस दुख की दुनिया में नहीं आती। मैं वहां का रहने वाला हूं। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
इस दुखी कलयुगी दुनिया में लौट कर नहीं आते हैं तो कहाँ जाते हैं? अरे भगवान इस सृष्टि पर किसी मुकर्रर रथधारी में, बुद्धिमान नर अर्जुन में, जो गीता में गाया हुआ है, बुद्धिमानों में बुद्धिमान मनुष्य अर्जुन है, जिसकी तन का आधार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव लेते हैं। परंतु वो भी मनुष्य है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य, जिसे मनु की औलाद कहा जाता है। वो नर अर्जुन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। जैसे इस दुनिया की सभी आत्माएं, सभी प्राणी मात्र, सभी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बातें सब भूल जाते हैं। कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं, एक ही शिव परम पिता परमात्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। इसलिए वो तीनों काल का ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उसमें भरा हुआ है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। उसमें सत्य का ज्ञान है। हम भी कहते आए सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी सत्य बात बताता है जिस सत्य बात को दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र, विद्वान पंडित आचार्य धर्म पिता खंडन कर ही नहीं सकता। न आज न कल, जिस युग में वो आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, पापी युग के अंत में आता है और पुण्यात्माओं देवात्माओं की दुनिया बनाकर जाता है। वो बताता है कि मैं जो सत्य बताता हूं अर्जुन के रथ के द्वारा, उस सत्य के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। और सतयुग आ जाता है, पापी कलयुग खलास हो जाता है। इसलिए अंग्रेज लोग आज भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? क्योंकि वही एक फादर है इस मनुष्य सृष्टि में, जो हेवन का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता।